जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर है और जिसमें पाकिस्तान एक अहम तरीन मुमकिन और मुतासरा फ़रीक़ है, इसलिए खबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि अफगानिस्तान। आज ज़रा इब्तिदा में प्रोग्राम की इसका जायज़ा लेते हैं और आपसे डिस्कस करते हैं कि ये सारे का सारा जो अफगानिस्तान का इस वक्त सिनेरियो है, व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया। इस सब का भारत के लिए क्या मतलब है, भारत के लिए खबर कैसी है, भारत इस सिनेरियो से कितना खुश है, कितना नाराज़ है। चूँकि ज़ाहिर है पाकिस्तान की जब हम फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात करें तो भारत अहम तरीन उसमें फैक्टर है। तो ज़रा ये जानते हैं कि इसमें इंडिया के लिए इस सारी सिचुएशन क्या मतलब है। इससे पहले अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल यही है कि कल ही तालिबान ने इस बात पर वजाहत की थी कि भाई अमेरिका की ही दी हुई तारीख़ है और जो कि नजर सानी शुदा तारीख़ है कि हम 31 अगस्त तक निकल जाएंगे। अब इससे एक भी दिन आगे बढ़ने का मतलब होगा तसल्लुत में एक दिन का इजाफा, और जब ये होगा तो फिर इसका अपना रिएक्शन भी आएगा। आज ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी ये कहा, कल सोहेल शाहीन ने कहा, और उसके बाद आज ये खबरें आ रही हैं बावसूख ज़राए से कि वो जो सारी की सारी कोशिशें या ख्वाहिश थी अमेरिका की तरफ से, अब वो अपने अख्ताम तक पहुंच गई है। और अब बाइडन इंतज़ामिया ने, पेंटागन ने इस बात को कन्फर्म कर लिया अपने तौर पर कि वो 31 अगस्त तक अमेरिका से निकल जाएंगे। आखिरी फ़ौजी अमेरिका की अपनी दी हुई तारीख तक निकल जाएगा। आज एक और ख़बर भी आई, वॉशिंगटन पोस्ट ने बताई, जो कि कहने को एक ख़बर है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। और ज़रा बता रहे हैं कि इसका भी ताल्लुक इसी से है कि अमेरिका चूँकि चाहता था कि अपने इनखला की तारीख में तोसी कर दे। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक आज CIA के चीफ ने मुलाकात की, खुफिया मुलाकात की काबुल में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से। अब ये कहने को एक खबर है, ज़ाहिर है इसकी अपनी इंपॉर्टेंस ही तो है कि CIA का चीफ काबुल में, और ये पहली इतनी हाई प्रोफाइल मुलाकात है अफगानिस्तान पर तालिबान के आने के बाद से लेके अब तक की सबसे बड़ी ये हाई प्रोफाइल मुलाकात है। अब आप मत भूलिए कि ये वही मुल्ला अब्दुल गनी बरादर है जिनको 2010 में पाकिस्तान में, और जिसमें अमेरिका का भी एक किसी ना किसी हवाले से किरदार था, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से जिनको गिरफ्तार किया गया था साल 2010 में, जिसमें अमेरिका का भी किसी ना किसी तरीके से किरदार था। फिर ये वही मुल्ला अब्दुल गनी बरादर है जिनको 2018 में, जिसमें भी ज़ाहिर अमेरिका का किरदार था, 2018 में उनको रिहा किया गया। फिर ये वही मुल्ला अब्दुल गनी बरादर है जो कि फिर कतर गया और तालिबान को सारा सियासी सेटअप बना, उसको इन्होंने इन अ वे हेड किया। ये वही मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं जो कि तालिबान के को फाउंडर्स में से हैं, मुल्ला उमर के साथ ये रहे। और आज ये मामला भी आया कि वही CIA चीफ जो है वो काबुल में इनसे मुलाकात कर रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी है अफगानिस्तान से कि आप देख रहे थे पूरा अफगानिस्तान इस वक्त स्टेबल है, ब्लडलेस है, सिवाय काबुल एयरपोर्ट के, ज़ाहिर पंजशीर का मामला तो अलग चल रहा है। अब तालिबान ने इस हवाले से थोड़ी सी एक लाइन ली है और उन्होंने कहा है कि अब हमारे शहरी काबुल एयरपोर्ट का रुख ना करें, अब शहरी काबुल एयरपोर्ट ना जाएं। उन्होंने वहाँ अमेरिका से भी कहा है कि आप भी शहरियों को बाहर आने की तरगीब ना दें, आप बहुत सारे हमारे लोगों को नामालूम मकाम पर ले जा चुके हैं, ले जा रहे हैं, और अब हमारे शहरी भी काबुल एयरपोर्ट का रुख ना करें। ये तालिबान ने पहला इस तरह का एक वाज़ेह स्टांस लिया है। तो ये सारी की सारी सूरत हाल है। अब आप देखिए कि इस सब का भारत के लिए क्या मतलब है। देखें, और ये बातें जो हम अर्ज़ कर रहे हैं ये कोई ज़राए या ख्याल या तज़िया नहीं, भारत के अपने लोगों की ज़बान से और आम लोगों की ज़बान से नहीं, जिसके बारे में उनकी हुकूमत कहे कि जी ये तो किसी की राय, हम क्या करें, नहीं, उनके अपने ऑफिशियल्स की ज़बान से आपको सुनवाएंगे, जिससे साबित होगा कि भारत के अज़ाइम क्या थे। अफ़गानिस्तान में भारत की फ़िज़िकली अफ़गानिस्तान से उस अंदाज से तो बॉर्डर है ही नहीं, और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बॉर्डर है, तो उस अंदाज से भारत तो वो फ़रीक है ही नहीं अफ़गानिस्तान में, जिस तरह पाकिस्तान है। दुनिया के कुछ बड़े बड़े बॉर्डर्स में से एक है, तकरीबन 2500 किलोमीटर का बॉर्डर है, और अब भारत का है ही नहीं। फिर भी भारत की इतनी बड़ी तादाद में मौजूदगी थी अफ़गानिस्तान में पिछले 20 सालों में, फिर भी भारत की बड़ी तादाद में सिफारत खाने थे अफ़गानिस्तान में। और इसकी क्या वजह थी? इसकी एक सबसे बड़ी वजह यही थी कि अफ़गानिस्तान, चूँकि वहाँ पर उनकी अपनी मनपसंद एक हुकूमत थी, तो अफ़गानिस्तान के ज़रिए भारत बलूचिस्तान में जो शरंगेज़ी कर सकता था वो करने की कोशिश करता था। और अब आप सुनिए कि खुद भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने बलूचिस्तान के तनाजुर पाकिस्तान के लिए क्या भड़क लगाई थी, क्या दावा किया था कि हम बलूचिस्तान में क्या गर्क गुजरेंगे। अजीत डोवल, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सुनिए। इंडिया है डिफेंसिव मोड to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. तुम एक मुंबई करोगे, तुम बलूचिस्तान से हाथ खोदोगे। तो ये बलूचिस्तान में जो भी शरारत करनी थी भारत ने, वो कहाँ से करनी थी? वो बजरिया अफगानिस्तान करनी थी। मत भूले कि यही अजीत डोवल है और इसी का डॉक्ट्राइन इसका बेड़ा गर्क हो गया है, जिसने अगेन मीडिया पर आके, ये कोई जराए से खबर नहीं है, ये कहा था कि पाकिस्तानी जर्नैल
और पाकिस्तानियों का, ये काफियों का ये ख्याल है कि जो अफगानिस्तान की जो अफवाज है वो तो जब माहौल बदलेगा तो खड़ी नहीं हो सकेंगी, मुकाबला ही नहीं कर सकेंगी। लेकिन मैं पाकिस्तानी जर्नैलों की इन बातों पर यकीन नहीं करता, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं किसी भी पाकिस्तानी की बात पर यकीन नहीं करता। अफगानिस्तान की आर्मी एक ट्रेंड आर्मी है, वो खड़ी रहेगी, वो 3.25 लाख से ज्यादा उनकी तादाद है और वो मंजर पलट के रख देंगे। और आपने देखा कि इधर अमेरिका गया और लिटरली होता था कि हम किसी जरूरी काम से 1 घंटे के लिए जाते थे, वापस आते थे तो पता चलता था कि जनाब अफगानिस्तान की आर्मी ने यहां पर भी सरेंडर कर दिया। यहां तक कि अफगानिस्तान की आर्मी के लोग भाग भाग के दूसरे ममालिक में पनाह लेते रहे। तो ये वही अजीत डोवल है जिनका चेहरा देख रहे हैं, मुझे अफसोस है उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, लेकिन जिनका भी चेहरा देख रहे हैं कि जो कि ये राय भी रखते थे। तो अब भारत ने क्या किया, हैरत अंगेज तौर पर भारत ने पिछले 20 सालों में कम से कम $3 बिलियन की सरमायाकारी की अफगानिस्तान में। भारत, अफगानिस्तान, इतनी सरमायाकारी क्यों भाई, उनका क्या लेना देना था? आप हैरान होंगे कि भारत यानी अफगानिस्तान की अपनी जो पार्लियामेंट है जहां पर उनका सारा सियासतदान बैठता है, सारा कुछ, वो पार्लियामेंट भी भारत ने बनवाई। उसका इफ्तिताह किसने किया? अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का इफ्तिताह किया नरेंद्र मोदी साहब ने। यानी भारत के वजीर आजम अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का इफ्तिताह कर रहे हैं। इस बारे में आपको बताएंगे। पहले जरा आप ये डिटेल्स देखिए किस तरह $3 बिलियन की, जो कि 5 खरब रुपए बनते हैं तकरीबन, उसकी इन्वेस्टमेंट की इंडिया ने। इसमें आपको क्विकली कुछ बताते हैं। सलमा डैम है, $30 करोड़ की लागत से बनाया गया, हेरात में मौजूद है। इसका इफ्तिताह हुआ 2016 में और ये मंसूबे ऐसे हैं जिनमें से कुछ कंप्लीट हो गए, कुछ अभी जारी हैं। एक अगला देखिए, जारन दलाराम हाईवे है, $150 मिलियन की लागत से 218 किलोमीटर पर तवील ये हाईवे बनवाया भारत ने अफगानिस्तान में। आप आगे आइए, देखिए अस्तोर पैलेस बनवाया भारत ने, $7 मिलियन से इस पैलेस की तामीर नौ की गई और इसका भी 2016 में अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी और भारत के वजीर आजम मोदी ने इफ्तिताह किया। फिर हुबैबिया हाई स्कूल है, भारतीय हुकूमत ने $50 लाख से इसकी तामीर नौ की। पुल खमरी ट्रांसमिशन लाइन है, 202 किलोमीटर तवील 220 केवी की ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन की तामीर ये भी करवाई भारत ने अफगानिस्तान में। फिर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ बनवाया और इसके साथ बदख्शां, बलख, कंदहार, खोस्ट, कुन्नड़, नंगरहार और यहाँ पर भी इसके सेहत के मराकज़ बनाए गए। 2020 में $80 मिलियन के 100 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया। शातूत डैम बनवाया भारत ने 8 फरवरी 2021 को $300 मिलियन से जिला काबुल में इस डैम की तामीर का आगाज किया गया। और तो और $1 मिलियन दिया भारत ने कंदहार क्रिकेट स्टेडियम तामीर करने के लिए अफगानिस्तान में, जो कि तकरीबन 44 एकड़ रकबे पे था। ये भी भारत ने इसके लिए $1 मिलियन दिया। इसके अलावा 400 बसें, 105 बल्दिया की गाड़ियां, यहाँ तक कि अफगानिस्तान की आर्मी को ट्रेन किया, जिसके आपने कारनामे देखें कि क्या क्या दिखाए उन्होंने। अफगानिस्तान की फौज के लिए 285 फौजी गाड़ियां दी, 3 एयर इंडिया के तैयारे भी दिए और इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें। यहाँ तक कि जब मैंने आपसे अर्ज़ किया, आप ये देखिए, दुनिया उस वक्त हैरान हुई जब अचानक 25 दिसंबर 2015 को अनअनाउंस्ड भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहुंचे मॉस्को से वापसी पर अफगानिस्तान और वहां पर उन्होंने अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया। इस पार्लियामेंट के लिए भारत ने $90 मिलियन खर्च किए। $90 मिलियन से अफगानिस्तान की पार्लियामेंट की तामीर की गई। 25 दिसंबर का दिन चुना गया जब इसका इफ्तिताह किया गया और इसी दिन 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के साबिक वजीर आजम रहे, उनकी सालगिरह का भी दिन है और इसी मुनासिबत से अफगानिस्तान के पार्लियामेंट का अटल ब्लॉक, उसका बाकायदा नाम रखा गया। अटल ब्लॉक एक कॉम्प्लेक्स का नाम रखा गया, जो कि आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जिसका बाकायदा इफ्तिताह किया गया। इस हद तक यहाँ पर मुदाखलत रही। अब हुआ ये कि साहब अमेरिका, अब भारत ये भी सोचे हुआ था कि चूंकि उसको इस खित्ते का थानेदार बनना है और इसके लिए पाकिस्तान से बिल्कुल मुत्तसिल एक मुल्क है जिसका नाम अफगानिस्तान है, जहां पर एक ऐसी हुकूमत है जहां पर हमारी रूट्स हैं, जहां पर हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट है, तो वो सारे का सारा अपना प्लान करके बैठे थे और ये रातों रात सारे का सारा मामला सफाया हो गया जब अफगानिस्तान की आर्मी इस तरीके से गिरती चली गई। यही वजह है कि आपको इसकी चीखें बाकायदा भारतीय मीडिया में सुनाई दी। जरा अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।